झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2022-24 के एग्जाम के लिए फाउंडेशन पेपर 1 और पेपर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन आप लोगों को दे दिया गया है। तो अब इस वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक बताने जा रहे हैं। यदि आप झारखंड में डीएलएड कर रहे हैं और आपका सेशन 2022-24 है और आपका आने वाले बहुत जल्द आप लोगों को एग्जाम भी होने वाला है, तो इतने सारे अगर आप टॉपिक करके जाएंगे तो मुझे उम्मीद है पिछले 5 सालों से जिस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से फ़ायदा हुआ है और 90% से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इस बार भी सेशन 2022-24 के लिए जो हमने इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन और टॉपिक दे रहे हैं, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो फाउंडेशन पेपर 3 के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे टॉपिक बताने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट, इन सभी टॉपिक को आप लोग तैयारी कर लीजिएगा और इसको अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर उसको तैयारी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें कि जितने भी आप लोग यहाँ पे हम क्वेश्चन बताएंगे, इन सभी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक कम से कम फ़ी में आप लोग को तैयारी करा जाएगा। एक छोटा सा फ़ी देके डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, या तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपको डिटेल्स दे देंगे। एक बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलेगा, इतने सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा नोट से ही। तो चलिए अब आपको संपूर्ण यहाँ पे क्लास देते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सजेशन टॉपिक्स फॉर फाइनल एग्जाम 2024 यानी झारखंड में डीएलएड सेशन 2022-24 के लिए फाउंडेशन पेपर 3, जिसका नाम है विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श, और स्कूल इसका इंग्लिश में नाम है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक जो आपको कॉपी में नोट करना है। तो चलिए एक एक करके बताते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और बस इतना रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल होगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक खास रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी हो सके इस वीडियो को अपने अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जो डीएलएड कर रहे हैं सेशन 2022-24 में है, उनको वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम किसी भी माध्यम से। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन सजेशन को कॉपी में नोट कीजिए। तो 3 घंटे का एग्जाम आपका होगा फाउंडेशन पेपर 3, और इसमें टोटल 60 मार्क का, जैसे फाउंडेशन 1 और फाउंडेशन 2 में बताए थे। टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, यानी टोटल आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और हर क्वेश्चन का आंसर आपको 3 से 4 पेज अगर मिनिमम लिखते हैं तो एक बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए आपको कैसे कितना लिखना है नहीं लिखना है, इसके बारे में आने वाले दिनों में बहुत जल्द वीडियो भी आएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनमें से 5 क्वेश्चन का आंसर 3 से 4 पेज में लिखना है। तो पहला टॉपिक नोट कीजिए, टॉपिक नंबर 1। ये टॉपिक जैसा आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा मनोविज्ञान, उसके अलावा फाउंडेशन पेपर 1 में जो आप लोगों को बता दिए शिक्षा कंपलसरी है, उसी तरह से आप लोगों के लिए कंपलसरी है ये वाला टॉपिक। टॉपिक है विद्यालय विद्यालय भवन के भौतिक स्वरूप एवं शैक्षणिक आवश्यकताएं, या फिर विद्यालय भवन के स्थान के चुनाव। यानी विद्यालय और विद्यालय भवन, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे हर बार क्वेश्चन देखा गया है और ये कंपलसरी है आप लोगों के लिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे सिलेक्टेड टॉपिक्स का पहला। तो इसको पूरा करके जाना है। एक आपको स्कूल के बारे में पूरा कर लेना है, इसके अलावा आपको विद्यालय का जो बिल्डिंग है विद्यालय भवन, उसके बारे में आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक पूरा कंप्लीट तैयार करके जाना है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, एक टॉपिक होगा स्कूल और स्कूल के बारे में डिटेल्स में। इसके अलावा आपको ये सारे के आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे, नोट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा जिन्होंने कोर्स को परचेज किया है। ठीक है, डिस्कस इन डिटेल द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग के बारे में लिखने के लिए आएगा, तो आपको इसको लिखना है, या फिर स्कूल का प्लेस कैसा होना चाहिए, कौन सा स्थान होना चाहिए, ये सब आपको डिटेल्स में लिखना है। टॉपिक नंबर 2, जैसा कि आप लोगों को बता दें कि झारखंड में डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए पिछले 5 सालों से हमारे एमएसए क्लासेस के माध्यम से दी जाती है, जिसमें नोट्स क्लासेस और गाइडेंस के माध्यम से स्टूडेंट्स का एक बेहतरीन तैयारी और रिजल्ट भी हुआ है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 89% के साथ शुभम जी, 88% के साथ अदिति जी और 88% के साथ भार्गव जी, ये हमारे सेशन डीएलएड 2019-21 के टॉपर थे। इनके अलावा 500 से भी अधिक स्टूडेंट्स 80% से ऊपर नंबर लाकर एक अच्छा रिजल्ट किया था। इनके अलावा सेशन 2020-22 की बात की जाए तो इसमें भी हमारे टॉपर रहे थे नेहा कुमारी चौहान जी, दूसरा रचिता कुमारी जी और तीसरा अरविंद प्रधान जी। इनका भी मार्क्स आप लोग देख सकते हैं, 88%, 87% और 87%। इनके अलावा पिछले साल सेशन 2021-23 की बात की जाए तो हमारे एमएसए क्लासेस के जो टॉपर रहे वो है श्वेता तिग्गा जी, जिन्होंने 1243 यानी 88.7% मार्क्स लाए हैं। तो यदि आपको भी
डीएलएड एग्जाम की तैयारी करना है बिना कोई झिझक, बिना कोई टेंशन से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फी में आपको तैयारी कराया जाएगा। टॉपिक नंबर 2, विद्यालय प्रशासन या प्रबंधन के अर्थ, स्वरूप, सिद्धांत और क्षेत्र। इंग्लिश में हो जाएगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स, या फिर स्कूल मैनेजमेंट मीनिंग, स्कोप एंड फॉर्म्स। तो आप लोग बता दें, विद्यालय प्रशासन और विद्यालय प्रबंधन दोनों सेम क्वेश्चन है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल मैनेजमेंट दोनों सेम क्वेश्चन है। आपको जो भी अगर क्वेश्चन में देखने को मिले तो आपको विद्यालय प्रशासन या प्रबंधन टॉपिक को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। देखिए, आपको इसीलिए हम टॉपिक इस बार दे रहे हैं क्योंकि जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो होता क्या है कि क्वेश्चन इस बार आपको थोड़ा सा लॉन्ग करके दे रहा है, यानी क्वेश्चन को थोड़ा घुमावदार और थोड़ा लंबा करके दे रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक देखना है कि टॉपिक में क्या पूछा जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे विद्यालय प्रशासन या प्रबंधन, वो अलग अलग तरीके से लिख सकता है क्वेश्चन को, लेकिन आपको ध्यान देना है टॉपिक वहाँ से आपको निकालना है क्वेश्चन के अंदर से, कि जितने भी बड़े क्वेश्चन क्यों ना दे, उसमें जो टॉपिक है वही आपका मेन है। तो इस तरह इस टॉपिक को कर लेना है। सेम टॉपिक है नाम, बस कभी कभी इसको विद्यालय प्रशासन ही आता है ज़्यादातर, लेकिन अगर विद्यालय प्रबंधन में पूछ लेगा तो उसका आंसर आपको विद्यालय प्रशासन वाला ही लिखना है। अगला, विद्यालय संगठन, इसके प्रमुख उद्देश्य, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, रोल, स्कोप एंड पर्पस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल संगठन के बारे में और इसके प्रमुख उद्देश्य के बारे में। टॉपिक नंबर 4, ये कंपलसरी, लगभग अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल 6 साल का क्वेश्चन, तो ये हर बार देखने को मिला है, या तो प्रधानाध्यापक या तो आदर्श शिक्षक। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा। तो प्रधानाध्यापक जैसे एक स्कूल के लिए कितना जरूरी है, हेडमास्टर, ठीक है, वो प्रधानाध्यापक के बारे में लिखना है। या तो आ जाता है प्रधानाध्यापक को छोड़ के दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि आदर्श शिक्षक। तो इसका अगर आप 10-15 मिनट नोट्स निकाल के भी पढ़ लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। तो ये प्रधानाध्यापक, क्योंकि स्कूल में प्रधानाध्यापक होते हैं, आप भी जहाँ भी पढ़े होंगे वहाँ प्रिंसिपल, हेडमास्टर जरूर होते होंगे, तो उनके बारे में क्या क्या होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, तो प्रिंसिपल और आइडियल टीचर, तो प्रिंसिपल के जगह पे हो सकता है हेडमास्टर लिख दे, तो आप लोग घबराना नहीं है, प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे हेडमास्टर के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग पढ़ के जाना है। टॉपिक नंबर 5, जो हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, विद्यालय में समय सारणी, आवश्यकता, महत्व और सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पिछले कई सालों का क्वेश्चन उठा लीजिए, ये आया हुआ भी है और लेकिन इस बार के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइम टेबल, इंपॉर्टेंस, रोल एंड यूजेस, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके जाना है। और इतने सारे क्वेश्चन का अगर आपको, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो एक छोटा सा फी देकर आप इस नोट्स को ले सकते हैं और नोट्स में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। स्क्रीन पर दिख रहा नंबर 9110 911552 पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको डिटेल्स में सब कुछ इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स दे देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6, स्कूलों में अभिलेखों और रजिस्टर, अर्थ, महत्व। तो अभिलेख और रजिस्टर, इसको करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्कूल रिकॉर्ड्स, यानी यहाँ पे अभिलेख को इंग्लिश में बोला जाता है स्कूल रिकॉर्ड्स और रजिस्टर को तो रजिस्टर बोला जाता है। इसका डेफिनेशन, इसका इंपॉर्टेंस, इसका पर्पस क्या है, इतने सारे जो भी है इसके बारे में आप लोग करके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको भी नोट्स में मिल जाएंगे, जिन्होंने नोट्स लिए हैं पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों से बस एक कमेंट मांग रहे हैं, सबको एक कमेंट कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एक कमेंट और एक शेयर आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगला, भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की समस्या और समाधान। तो इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक्स को दिया है, साथ ही इसको मान लीजिए कि ये कंपलसरी आप लोगों को तैयार करके जाना है। 99% ये चांस रहता ही रहता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। शिक्षा की समस्या और समाधान, टॉपिक लिख लीजिए, शिक्षा की समस्या और समाधान। तो शिक्षा की समस्या और समाधान 3 तरह से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आपको भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा को लेकर, ठीक है, एसटी एससी एजुकेशन को लेकर, या तो भारत में पिछड़े जो वर्ग है उनकी शिक्षा और समस्या को लेकर, और या फिर आपको पूछ सकता है कि भारत में बालिका शिक्षा की क्या समस्या है। तो 3 तरह का, एसटी एससी एजुकेशन, बालिका शिक्षा और पिछड़े वर्ग की शिक्षा, ये शिक्षा की समस्या और समाधान, ये आपको कंपलसरी इसको तैयार करके आप लोग जाना है। ये हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पूरा दिखा देते हैं। तो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन
ऑफ एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, यानी ST SC एजुकेशन के बारे में लिखने के लिए आएगा कि उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। इसके अलावा अथवा करके दे दिया है, यानी तीनों में से आपको शिक्षा की समस्या समाधान पढ़ना है। तो अगर आप एक क्वेश्चन का तैयारी कर लेंगे ना, तो इतना है कि बाकी अगर आप इसको आधा घंटा में तैयारी करेंगे तो ये सब आपको 10 मिनट में तैयारी हो जाएगा, जो बाकी 2 आवर है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो और में भारत में पिछड़े वर्ग की शिक्षा की समस्या एवं समाधान, इसका इंग्लिश में है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एजुकेशन इन इंडिया। और लास्ट इसी का टॉपिक है शिक्षा की समस्या में और समाधान में कि भारत में बालिका शिक्षा की क्या समस्या है और इसका जो है समाधान क्या है। तो एक्सप्लेन व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन छूट गया यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिएगा समस्या और समाधान। प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। और ये यहाँ पे हम सिचुएशन इन झारखंड दे दिया है कि हो सकता है सिचुएशन इन झारखंड आप लोग क्वेश्चन दे देगा, लेकिन आप लोग घबराना नहीं है। अगर आप भारत में बालिका शिक्षा की समस्या की तैयारी करके जाएंगे तो झारखंड वाला भी लिख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए इसको पॉइंट आउट कीजिए। निर्देशन एवं परामर्श, क्षेत्र और महत्व, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इस बार के सेशन 2022-24 के लिए। निर्देशन और परामर्श का, इसका क्षेत्र, महत्व और इसका प्रकार, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स। ये क्वेश्चन VVI लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आने का 99% हमारी तरफ से चांस है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो जितना भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और एक कमेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है वीडियो, और आने वाले दिनों में और क्या आप लोगों को लेकर आ सके। और जिनको भी इनका आंसर चाहिए नोट से मिल जाएगा। अगर आपने नोट्स परचेज किया है तो वहीं से पढ़ लीजिएगा। जो लोग नहीं परचेज किया है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 9110-911552, हमें मैसेज जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। छात्रावास का अर्थ और महत्व, छात्रावास अधीक्षक के क्या कर्तव्य हैं। तो हॉस्टल, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, ये क्वेश्चन आप लोग करके जाना है इस बार के लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में देखिए कि छात्रावास अधीक्षक के क्या कर्तव्य है। तो इसको इंग्लिश में है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, यानी जो स्कूल में छात्रावास अधीक्षक होते हैं उनका क्या उत्तरदायित्व है। तो टोटल आप लोग क्या बताए कि 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन के लिए इस टॉप पेपर F3 में, यानी फाउंडेशन पेपर 3 में 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो अगर 12 क्वेश्चन दे रहे हैं तो मान के चलिए 99% चांस है यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले 5 सालों से सेशन 2018-20, 2019-21, 2020-22 और पिछले साल 2021-23 की बेहतरीन तैयारी हुआ है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे नोट्स और हमारे क्लासेस से, जिसका रिकॉर्ड अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर जाकर ऊपर थोड़ा सा सर्च करके देख लीजिएगा, तो आपको बहुत सारे, कम से कम 1000 से भी ज़्यादा स्क्रीनशॉट मिलेगा व्हाट्सएप में। जितने भी स्टूडेंट का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट है सारे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए @JACDLED, जैक DLED सर्च कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार देखने को मिला है। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? पुस्तकालय, इसकी महत्व और भूमिका। तो लाइब्रेरी का यहाँ पे रोल एंड इम्पोर्टेंस पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज एवं शिक्षा की विशेषताओं को लिखिए। इसका इंग्लिश में है व्हाट इज द पंचायती राज, डिस्कस द फीचर्स ऑफ पंचायती राज एंड एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन आप लोग इसको जरूर करके जाना है। और लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 12 नंबर, क्रीड़ा स्थल, आवश्यकता और महत्व, यानी स्कूलों में जो प्लेग्राउंड होते हैं वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसका क्या महत्व है और ये क्यों होना चाहिए। तो इसके बारे में प्लेग्राउंड का इंपॉर्टेंस एंड नीड्स आपको पूछ सकता है। चलिए अब आते हैं, जैसा कि फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2 में बता देते थे आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 4 जो है टॉपिक दे देगा शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। 4 टॉपिक में से आपको कोई भी 2 टॉपिक को लिखना है। तो चलिए 4 टॉपिक में फाउंडेशन पेपर 3 में आप लोगों को क्या क्या पूछा जा सकता है। उससे पहले आप लोगों को एक जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से फाउंडेशन पेपर 1 और 2 में आप लोग क्वेश्चन दिया है वो तो आपका बहुत इजीली है, वो क्वेश्चन आ भी जाता है, लेकिन फाउंडेशन पेपर 3 में थोड़ा सा आपको शॉर्ट नोट्स में थोड़ा ज़्यादा टॉपिक पढ़ के जाना है। ठीक है, इसका शॉर्ट नोट्स में जितने भी टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिलेबस देखने जाएंगे ना तो शॉर्ट नोट्स में लगभग आपको 50-60 ही टॉपिक देखने को मिलेगा। फिर भी हम उनमें से इस पेपर के लगभग 10 से 12 टॉपिक जो सिलेक्ट किया है उसको आप लोग पॉइंट आउट कीजिए। ठीक है,
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर शॉर्ट टॉपिक्स क्वेश्चन नंबर 8, प्रखंड संसाधन केंद्र जिसको बीआरसी भी बोला जाता है यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, इसको करके जाना है। तो इसमें थोड़ा टॉपिक ज़्यादा मिलेगा। बाकी अगर आप 12 क्वेश्चन जो दिया है ना उसको भी कर लीजिएगा तो काफ़ी है, क्योंकि 7 क्वेश्चन में उसमें देखने को जरूर मिल सकता है। बाकी इसको भी करके जाइएगा अगर आपके पास टाइम है, अभी तो टाइम है, आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, बस इसको नोट्स से निकाल के कभी भी 1-2 घंटे करके भी पढ़िएगा तो हो जाएगा। अगला है एनसीटी, दूसरा है, तीसरा है आंगनवाड़ी। टॉपिक नंबर 4 है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो हमारे स्कूलों में किताब में चलता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। इसके अलावा 6 नंबर पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्री चाइल्ड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 8 डाइट। डाइट के बारे में इसको आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। और मध्याह्न भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के टॉपिक के लिए, मध्याह्न भोजन जरूर करके जाइएगा। और प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड आप लोग इसीलिए हम यहाँ पे डबल हो गया है, इसको आप लोग हटा दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आपका लॉन्ग में करना है, ठीक, इसको हटा दीजिएगा, ये आपका क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। अगला दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन 10 नंबर। 11 नंबर में है झारखंड शिक्षा संहिता। तो इतने झारखंड एजुकेशन कोड, यही क्वेश्चन आपको करके जाना है। तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों तक, ताकि किसी भी को भी दिक्कत ना हो एग्जाम की तैयारी करने में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले दिनों में जेटेड से रिलेटेड भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और डीएलएड एग्जाम की तैयारी और डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड तमाम जानकारी इसी चैनल पर मिलेगा। तो झारखंड में डीएलएड अगर आपको तैयारी करना है एग्जाम का तो हमारे नोट्स ही काफ़ी है, जिसमें आपको नोट्स, क्लासेस और गाइडेंस के माध्यम से सिर्फ एक छोटा सा फी के माध्यम से आपको बेहतरीन तैयारी कराया जाता है। और 5 सालों से ये हमारी तरफ से जारी है। तो टोटल आपको 599 में 2 साल के सिलेबस को 30 दिन में पूरा किया जाता है। और अगर आप रिजल्ट देखना चाहेंगे तो प्रीवियस डीएलएड रिजल्ट्स ऑफ एमएसए क्लासेस का कैंडिडेट्स का देख सकते हैं, जो हमारे टॉपर रहे हैं। झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 का एमएसए क्लासेस का टॉपर है श्वेता तिग्गा जी 88.7% के अलावा। देखिए यहाँ पे सेशन 2022-24 का टॉपर है हमारे 88-87% के साथ। और इसके अलावा 2019-21 का भी यहाँ पे टॉपर है हमारे 89-88% के साथ। तो इसी तरह से आप लोगों को तैयारी कराते रहेंगे। और फिर फाउंडेशन पेपर 4 भी वीडियो आएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ये रिक्वेस्ट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।